चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया ऐसा काम, बाबा बागेश्वर होंगे गिरफ्तार और छोड़ना पड़ेगा धाम। महाकुंभ पर जारी है महासंग्राम। हकीकत छिपा रही पुलिस, झूठ बोल रहे नेता। सोशल मीडिया पर सरकार को बचाने की मची होड़ तो गुस्साई जनता ने उठाया बीड़ा। अधिकारियों के झूठ पर लाल हुए चंद्रशेखर आजाद। एक आवाज पर मुसलमानों ने खोल दी अपनी मस्जिद, घरों में दे दिए बिस्तर। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रशासन लीपापोती में लगा है। मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है। क्या कुछ ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? और क्या ये सीएम योगी के संज्ञान में है? लेकिन अब इस पर चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल दिया, और वो भी बाबा बागेश्वर के खिलाफ, जिसके बाद बाबा सख्ते में आ गए और कह रहे हैं कि सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन बाबा एक शब्द भी सरकार पर बोलने को तैयार नहीं, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें खुली चुनौती दे दी है। जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी होगी? अगर हाँ, तो इसके पीछे की वजह क्या है? लेकिन वो सब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी, क्योंकि 5 तस्वीरें योगी सरकार के प्रशासन और उसके बचाने वालों की पोल खोल रही हैं। पहली तस्वीर में देखिए, पुलिस ने भंडारा कर रहे लोगों के खाने में मिट्टी डाल दी। दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद खोल दी गई। तीसरी तस्वीर में देखिए, कैसे एक मौलाना खाना पानी बांट रहा है। चौथी तस्वीर में देखिए, कैसे पत्रकारों को पुलिस भगा रही है। और 5वीं तस्वीर, श्रद्धालुओं के जूते चप्पल ले जाए जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर चंद्रशेखर आजाद को गुस्सा आया और उन्होंने योगी सरकार की खटिया खड़ी कर दी। मैं जो आपसे कह रहा था, जब मैंने इस बार कुंभ पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को इधर उधर किया गया, लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने तो कहा था, मन चंगा तो कटोती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। जो आए तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाएं। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, और सब लोग मिलके आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि सरकार और प्रशासन की इतनी संवेदनहीनता के बाद भी कुछ लोग सरकार को डिफेंड करने में लगे हैं। चित्रा त्रिपाठी का ये ट्वीट देखिए। इन्होंने महाकुंभ में होने के बाद भी एक ट्वीट भगदड़ पर नहीं किया। रूबिका लियाकत ने पहले ट्वीट किया कि सब अफवाह है, फिर जब सीएम योगी ने कह दिया तब वही ट्वीट कर दिया। सुदर्शन न्यूज का ये पत्रकार सारी खबरों को अफवाह बताने की जी तोड़ कोशिश करता रहा। ये कल्पना श्रीवास्तव का ट्वीट देखिए। ये भी कह रही हैं अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लता अग्रवाल कह रही हैं कि प्रशासन पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जितेंद्र नागर का कहना है कि इसमें साजिश की बू आ रही है। सुधीर चौधरी अपने कार्यक्रम में बता रहे हैं कि कुछ लोग भगदड़ पर खुश हो रहे थे, वो बड़ी बारीकी से इमोजी समझा रहे थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट से ये तस्वीरें गायब थीं, जिसमें मुसलमानों ने अपने घरों और मस्जिद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। माना कुछ असामाजिक लोग खुश भी हो रहे होंगे, लेकिन आपको फिर साथ में ये भी दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बाबा बागेश्वर तो यहाँ तक कहने लगे कि जो मरे हैं उन्हें मोक्ष मिल गया। फिर बोले कि इसमें बड़ी साजिश है, जिसके जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने बाबा बागेश्वर को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर एक बाबा हैं जिन्होंने कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। मैं मानता हूं कि ये जो जाने गई हैं उसके सबसे बड़े दोषी वही हैं। अब उन पर मुकदमा करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से इस तरह के आह्वान किए जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी। इसलिए मेरी मांग है कि जो धर्माचार्य जनता को बेवकूफ बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने जनता को कुंभ में आने के लिए प्रेरित किया और खुद वीवीआईपी घाट पर स्नान करके चलते बने। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज भी जनता के बीच वैसे ही घूमते हैं। देखिए कैसे वो बैटरी रिक्शा पर बैठकर दिल्ली में घूम रहे हैं। अगर यही सादगी महाकुंभ में जाने वाले वीवीआईपी ने दिखाई होती तो शायद ये नौबत ना आती, क्योंकि महाकुंभ में उन 2 जगह भगदड़ हुई जिसे कुछ मीडिया चैनल्स ने दिखाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डीजीपी साहब को ये पता नहीं, जो अधिकारी मीडिया को रिपोर्ट करने से रोक रहे हैं, जो अधिकारी जनता को अपनों से दूर रख रहे हैं, याद रखिए वो सरकार के हितैषी नहीं दुश्मन हैं, जो जनता के बीच में सरकार की बदनामी का कारण बन रहे हैं। क्या ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, या फिर वो सरकार के कहने पर ऐसा ही कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं।